स्टार्ट विद आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर हमारे पास 2-3 वायरसेस आते हैं, जिनमें पिकॉर्ना वायरस फैमिली है, जिसके अंदर एंट्रो राइनो वायरस आ जाते हैं। पिकॉर्ना के अंदर ही कैल्सी वायरसेस हैं। इसके अलावा नोरो वायरस, रियो वायरस और रोटा वायरस, ये वायरसेस हैं जो आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है पिकॉर्ना वायरस की। पिकॉर्ना वायरस जो हैं, इनकी कुछ फीचर्स हमने फैमिली वाइज याद रखनी है कि नॉन इन्वेलप्ड हैं, आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके अलावा हमारे पास आरएनए की इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी है। पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसका जो आरएनए होता है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होती है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन वालों की भी होती है। तो ये होस्ट मशीनरी को यूज करके, होस्ट के राइबोसोम को यूज करके अपनी प्रोटीन्स बना सकता है। इसको कोई आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी का मतलब है। पिकॉर्ना वायरस फैमिली जो है, इसके अंदर इंटेरो वायरसेस आते हैं, रियो वायरसेस आते हैं, राइनो वायरसेस आते हैं और पोलियो वायरस आता है। पिकॉर्ना वायरस फैमिली की मेडिकल इंपॉर्टेंस और कुछ सिग्निफिकेंस देख लें। इसमें पोलियो, कॉक्सैकी, एको, हेपेटाइटिस ए और राइनो वायरस आते हैं। ये जो हैं एको, कॉक्सैकी और पोलियो, ये तीनों इंटेरो वायरसेस वाले हैं। ये जीआईटी की साइड पे इन्फेक्शन करेंगे, हेपेटाइटिस ए भी। और जो राइनो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इन सब का पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो फीको ओरल रूट है, जबकि जो हमारे पास राइनो वायरस है, इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो एयर ड्रॉपलेट्स या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। स्टमक के एसिड से ये सारों को कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि राइनो वायरस को होता है, इसीलिए ये हमारे पास एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है। सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, राइनो का 33 है, 33 पे सही ग्रो करता है। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो पोलियो जो है वो हमारे पास पोलियोमिलाइटिस कॉज कराता है। कॉक्सैकी जो है वो हमारे पास मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस और हैंड फुट माउथ डिजीज़ कॉज कराता है। एको मेनिंजाइटिस कॉज कराता है, हेप ए हेपेटाइटिस कॉज कराता है और राइनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड कॉज कराता है। ये इनकी हमारे पास क्लिनिकल या मेडिकल इंपॉर्टेंस है। कुछ फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो ये सारे पोलियो, कॉक्सैकी, ये सारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले हैं। ये उन वायरसेस की फीचर्स हैं जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो कॉक्सैकी, पोलियो, एको, हेपे, रोटा वायरस और नोरो वायरस, ये सारे के सारे आरएनए वायरस हैं। एडिनो वायरस जो है ये डीएनए वायरस है। पोलियो वायरस क्या कराता है? पोलियोमिलाइटिस। कॉक्सैकी मायोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस। जी, तो पोलियोमिलाइटिस पोलियो करता है, पोलियो वायरस पोलियोमिलाइटिस करता है, कॉक्सैकी वायरस जो है मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस वगैरह करता है, एको वायरस मेनिंजाइटिस करता है, हेपे हेपेटाइटिस और बाकी तीनों रोटा, नोरो और एडिनो, ये तीनों डायरिया कॉज करते हैं। सीरोटाइप्स की अगर हम बात करें तो सीरोटाइप्स पोलियो के अंदर 3 हैं, कॉक्सैकी में मैनी हैं, एको में भी मैनी हैं, हेप ए में सिर्फ सिंगल है, रोटा वायरस में सेवरल हैं, नोरो वायरस में भी मैनी हैं और एडिनो वायरस में भी 41 और 100 के करीब स्ट्रेन्स हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो पोलियो के अंदर हमारे पास लाइफ टाइम इम्यूनिटी आती है, लेकिन टाइप स्पेसिफिक, क्योंकि वैक्सीन लगवा के इम्यूनिटी आ सकती है। कॉक्सैकी के अंदर इम्यूनिटी नहीं आती, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एको के अंदर भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं आती। हेप ए के केस के अंदर हमारे पास इम्यूनिटी आ जाती है, वैक्सीन अवेलेबल है। रोटा और ये जो आखिरी तीनों हैं, इन तीनों के केस में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और रोटा के केस के अंदर वैक्सीन अवेलेबल है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं आती, और बाकी दोनों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी नहीं है और एंटी वायरल थेरेपी किसी के भी नहीं है इनमें। पोलियो वायरस की बात करते हैं तो पोलियो वायरस जो है वो हमारे पास प्राइमेट्स यानी कि एप्स और मंकीज़ की वजह से हमारे पास ट्रांसमिट होता है और ह्यूमंस, इन सब को इफेक्ट करता है। इसका जो हमारे पास बाइंडिंग ऑफ वायरल कैप्सिड जो है रिसेप्टर प्रोटीन, इसलिए है ये स्पेसिफिक क्योंकि ये सिर्फ प्राइमेट की सेल मेम्ब्रेन पे होता है। 3 सीरोलॉजिकल टाइप्स हैं जो कि हमने पहले भी देखी। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो विरियन जो है वो सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटर करेगा सेल में, कैप्सिड प्रोटीन जो है वो रिमूव होंगी, अनकोटिंग होगी, जिनोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेगा और लार्ज पॉलीपेप्टाइड बना लेगा, नॉन कैप्सिड वायरल प्रोटीन, और पॉलीपेप्टाइड को वायरल के प्रोटीएसेस जो हैं वो
क्लीव करेंगे, कैप्सिड प्रोटीन बनाएंगे और बाकी नॉन कैप्सिड प्रोटीन बनाएंगे, इंक्लूडिंग आरएनए पॉलीमरेज, जिससे हमारे पास आरएनए का जीनोम बनेगा। आरएनए का जीनोम बन जाएगा तो फिर हमारे पास वायरस की असेंबली होगी और रिलीज हो जाएगी। पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो फीको-ओरल रूट है, और ड्यू टू वैक्सीनेशन ये रेडिकेट कर दिया गया यूएस से और वेस्टर्न हेमिस्फीयर से। लेकिन कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान वगैरह, उनके अंदर हमारे पास अभी भी पोलियो के केसेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास ये है कि एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को पोलियो वायरस इफेक्ट करता है और लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होती है और मोस्टली डैमेज जो एरिया होता है ब्रेन का वो बल्बर एरिया है जो कि पोलियोमाइलाइटिस से अफेक्ट होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, उसके अलावा अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस है, नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है और रफली सिर्फ 1% ऑफ इन्फेक्शन जो है वो क्लिनिकली अपेरेंट होती है। 10 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मोस्ट कॉमन हमारे पास अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस होता है जिसके अंदर माइल्ड फिब्राइल इलनेस होती है, सरदर्द, हेडेक, सोर थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग। मोस्ट पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के अंदर हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जिसमें फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक होता है, यूजुअली ये भी रिजॉल्व कर जाता है। और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के केस के अंदर हमारे पास पोलियोमाइलाइटिस होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है वो पैरालिटिक पोलियो के अंदर हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट होती है, पेनफुल मसल स्पैज़म हो जाता है और मोटर नर्व जो है वो डैमेज परमानेंट होता है। रिकवरी मसल की बहुत कम होती है कि फुल रिकवरी हो जाए मसल्स की। इसके अलावा हमारे पास मेनिंजीज और ब्रेन पैरेन्काइमा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी तो मेनिंजो माइलो एनसेफलाइटिस इसको हम कहेंगे, ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो मेनिंजो एनसेफलाइटिस कहेंगे। फिर एक टर्म है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है वो बहुत सालों बाद होता है। ये एक्यूट इलनेस है, मार्क्ड डिटोरेशन होती है हमारे पास अफेक्टेड मसल जो है उनकी, और ये बहुत सालों के बाद जब पोलियो वायरस जिन मसल को अफेक्ट करेगा उनकी फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाएगी। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हम आइसोलेशन करेंगे वायरस की और एंटीबॉडी टाइटर चेक कर सकते हैं, साइटोपैथिक इफेक्ट चेक कर सकते हैं, थ्रॉट, स्टूल और स्पाइनल फ्लूइड का कल्चर इनोकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट कोई नहीं है, एंटीवायरल थेरेपी और प्रिवेंशन हमारे पास एक किल्ड वैक्सीन है जिसको हम सैक वैक्सीन कहते हैं, एक लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है जिसका नाम है सैबिन वैक्सीन। जो सैक वैक्सीन है वो किल्ड है तो वो हमारे पास आगे ट्रांसमिशन का बाइस नहीं बनती, लेकिन लाइव वैक्सीन जो है वो हमारे पास फीको-ओरल रूट से एलिमिनेट होती है। तो फीको-ओरल रूट ही इसका स्प्रेड का वो है तरीका, उसकी वजह से और लोगों को पोलियो का खतरा हो सकता है। सैक और सैबिन वैक्सीन के अंदर क्या डिफरेंस है? डिजीज़ प्रिवेंशन दोनों करती हैं, ट्रांसमिशन को इंटरप्ट जो है वो हमारे पास सैबिन किल्ड वैक्सीन नहीं करती जबकि लाइव वैक्सीन करती है। लाइव वैक्सीन से आगे ट्रांसमिशन हो सकती है। आईजीजी जो है वो दोनों प्रोड्यूस करती हैं, आईजीए जो है वो हमारे पास सिर्फ लाइव वैक्सीन प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे आफ्टर सेकेंडरी प्रोटेक्शन बाय द स्प्रेड टू अदर, दूसरे लोगों को हमारे पास लाइव वैक्सीन स्प्रेड कर सकती है आगे पोलियो। इंटरफेयर विद द रेप्लिकेशन ऑफ विरुलेंट वायरस इन गट, ये भी लाइव वैक्सीन सिर्फ कर सकती है। को इन्फेक्शन जो है वो भी लाइव वैक्सीन की वजह से हो सकता है। रिवर्ट्स टू विरुलेंस वो भी सिर्फ लाइव वैक्सीन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में डिजीज़ भी कॉज कर सकती है लाइव वैक्सीन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है जबकि इसका इंजेक्शन फॉर्म है। रेफ्रिजरेशन हमारे पास लाइव वैक्सीन को रिक्वायर होती है जबकि ये रूम टेम्परेचर पर स्टोर हो जाती है। इम्यूनिटी की ड्यूरेशन इसके अंदर शॉर्टर है और इसके अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन है इम्यूनिटी की। कॉक्सैकी वायरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी दो टाइप्स हैं, ए और बी, कॉक्सैकी ए और कॉक्सैकी बी। ये हमारे पास जो है कॉक्सैकी ए हैंड फुट माउथ डिजीज़ करता है जिसके अंदर रेड वेस्कुलर रैश होते हैं, और कॉक्सैकी बी जो है वो मायोकार्डाइटिस या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करता है। ट्रांसमिशन इन दोनों का फीको-ओरल रूट है। ग्रुप ए वायरसेस जो हैं ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। ग्रुप बी जो है ये हमारे पास हार्ट, प्लूरा, पैंक्रियाज, लीवर को इफेक्ट करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखें तो हमारे पास ग्रुप ए हर्प एंजाइना, फीवर, सोर थ्रोट और हैंड फुट माउथ डिजीज़ करता है जिसके अंदर वेस्कुलर रैश होता है हैंड्स, फीट और माउथ पे, और अल्सरेशन हो जाती है माउथ में, ठीक है। और ग्रुप बी जो है वो हमारे पास प्लूरोडनिया जिसको हम कहते हैं बॉर्नहॉल्म डिजीज़ या डेविल्स ग्रिप, इसके अंदर हमारे पास स्वेयर प्लूरेटिक टाइप पेन होती है, ऐसे जैसे चेस्ट को किसी ने ग्रैब किया हुआ है। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस, हार्ट की जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, और पेरिकार्डाइटिस, फीवर, चेस्ट पेन होती है। डायबिटीज़ जो है
के केस में हमारे पास पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ इन माइस कैन बी कॉज बाय पैंक्रियाटिक डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉक्सैकी वायरस। कॉक्सैकी वायरस की वजह से हमारे पास डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है वो पैंक्रियाटिक डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा जो दोनों ग्रुप्स हैं ये हमारे पास एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं और एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस जैसे पोलियोमाइलाइटिस की थी। लैब डायग्नोसिस में हमारे पास आइसोलेशन है वायरस की, एंटीबॉडी टाइटर है, पीसीआर है, और बस यही टेक्निक जो नॉर्मली वायरसेस की होती हैं। वैक्सीन और एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। एको वायरस नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ऑर्फन वायरस ऑल्दो कॉल्ड और ह्यूमन ऑर्फन, ठीक है। ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे और डायरिया कॉज कराएंगे। एको वायरस की क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर हमारे पास ये है कि सोर थ्रोट, कफ, हेडेक ये होगी, इसके अलावा चिलिंग सेंसेशन होगी, दैट्स ऑल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब आ गया हमारे पास कैल्सी वायरस। कैल्सी वायरस के अंदर हमारे पास आता है नोरो वायरस, जिसको हम नॉरवॉक वायरस भी कहते हैं। ये यूएचएस नहीं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। ये गैस्ट्रोइंटराइटिस, आउटब्रेक ऑफ गैस्ट्रोइंटराइटिस है इस केस के अंदर इन 1969 इन द स्कूल इन नॉरवॉक, इसलिए इसको नोरो वायरस भी कहते हैं। ये नॉन सेगमेंटेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, पॉजिटिव पोलैरिटी वाला आरएनए वायरस है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास म्यूकोजल सेल के, इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल पे इफेक्ट करेगा, वाटरी डायरिया कराएगा विदाउट रेड सेल्स, वाटरी डायरिया विदाउट रेड सेल्स। और उसके अलावा हमारे पास एंटीबॉडीज़ के ज़रिए, एंटीबॉडीज़ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज करेगा जिसको हम एंटीबॉडीज़ के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं, और री इन्फेक्शन हो सकती है 2 से 4 ईयर आफ्टर। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास वॉमिटिंग है, डायरिया है, लो ग्रेड फीवर है और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम पीसीआर बेस्ड टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट कोई खास नहीं है, सिर्फ रिहाइड्रेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हमारे पास रियो वायरस है। रियो वायरस के अंदर हमारे पास रोटा वायरसेस आते हैं। रियो वायरस वाहिद वायरस है जो कि आरएनए वायरस है और डबल स्ट्रैंडेड वायरस है। आरएनए वायरस सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं सिवाय रियो वायरस के जो कि डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, रोटा वायरस। इसके अलावा इसके हमारे पास सेगमेंटेड वायरस है। सेगमेंटेड वायरसेस के अंदर हमारे पास 4 वायरस आ जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास बनिया वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस, अरीना वायरस और रियो वायरस। बनिया वायरस के 3 सेगमेंट्स हैं, ऑर्थोमिक्सो के 8 सेगमेंट्स हैं, अरीना वायरस के 2 सेगमेंट्स हैं और रियो वायरस के अप्रॉक्सीमेटली 11 सेगमेंट्स होते हैं। ये इधर भी बुक के अंदर भी स्टेटेड है कि 11 सेगमेंट हैं। इसके पास आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी का कोई खास चक्कर नहीं है। क्लिनिकल्स की बात करें तो एज यूजुअल ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, नॉन ब्लडी डायरिया कॉज करा रहा है। यंग चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास ये स्वेयर हो जाता है और एडल्ट के अंदर माइनर सिम्टम्स हैं। लैब्स की बात करें तो हम स्टूल पे डिटेक्शन कर सकते हैं रोटा वायरस की, इसके अलावा एलाइजा कर सकते हैं और बस ये 2 काम। ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइव वैक्सीन अवेलेबल है, 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, दोनों के अंदर लाइव वायरसेस हैं। एक है रोटारिक्स जिसके अंदर सिंगल मोस्ट कॉमन जो रोटा वायरस की G1 सीरोटाइप है वो होती है, और दूसरी लाइव रीअसॉर्टमेंट वैक्सीन है रोटाटेक, इसके अंदर 5 रोटा वायरसेस की स्ट्रेन है। 5 वाली जो है रोटाटेक ये हमारे पास 5 वाली वैक्सीन हमारे पास कैसे बनाई गई है कि हमारे पास जो 5 जीन्स थे रोटा वायरस के 5 स्ट्रेन्स थे, उनको हमने ह्यूमन रोटा वायरस के साथ कंबाइन किया है बोवाइन स्ट्रेन को, इस तरह से हमने 5 वाली वैक्सीन